नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि व्यास जी ने कहा कि हमारा नायक जो है गोकुल में है, तो हम क्या करें। तो वहाँ कल बताया था कि उनकी बहन ने बताया कि भैया लाला हुआ है, तब उत्सव मनाया जा रहा है। तो उत्सव कैसे मनाया जा रहा है? नंद नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये उत्सव वहाँ मनाया जा रहा था। देवता लोग अंतरिक्ष में अपना विमान लेकर के आए और तरस रहे हैं, काश मैं भी मानव योनि में पैदा हुआ होता तो आज भगवान के उत्सव में हम भी शामिल होते। लेकिन क्या करते, विमान से ही फूलों की वर्षा करा करके चले गए। आठम के दिन भगवान का जन्म हुआ था, नवम के दिन और 10वीं के दिन और 11 के दिन खूब उत्सव मनाया गया। 12 के दिन भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आते हैं। भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन संतों का मत है कि शंकर भगवान अवश्य आए थे। तो जब आ गए तो दरवाजे पहुंच गए तो उनका वेश, जटा भारी, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, डमरू लेकर के आए। तो बोले कोई नहीं दिख रहा है, बोले भगवान को आना चाहिए। तो बोले अच्छा डमरू बजाओ, तब भगवान को पता चले कि मैं आ गया, इसलिए वो डमरू बजाने लगे। डब 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 डर डब डर डब डर डब डर खूब जोर जोर से बजाने लगे। लेकिन भगवान आप अपने मन में बोल रहे हैं, करे राम राम, भगवान आ गए हैं। यदि मैं बड़ा होता तो मैं पहुंच जाता, अब अभी छोटा सा बच्चा हूं, आज 4 दिन का, तो कैसे जाऊं, हमारा पोल खुल जाएगा। ये तो कोई ब्रह्म है या कुछ हो गया है कि बताओ जा रहा है। तो ये आवाज़ जब सुना, भगवान आ गए हैं, यदि मैं बड़ा होता तो मैं पहुंच जाता, अब अभी छोटा सा बच्चा हूं, आज 4 दिन का, तो कैसे जाऊं, हमारा पोल खुल जाएगा। ये तो कोई ब्रह्म है या कुछ हो गया है कि बताओ जा रहा है। तो ये आवाज़ जब सुनी माता ने तो दासी की बुलाई कि भाई देखो ये डमरू बजा रहा है, लग रहा है साधु संत कोई है, ले जाओ इसको भिक्षा दे दो, बार बार डमरू बजा रहा है। तो दासी जो है थाल में भिक्षा लेकर के, थाल में नहीं, थाली में भिक्षा लेके आई। भगवान शंकर से बोली कि लो बाबा। तो भगवान तो थाली लेकर के उसको प्रणाम किए, बोले ये ले जाओ, हमें भिक्षा के लिए मैं नहीं आया हूँ, अपनी गृह माता से जा कर के बोलो मैं तेरा लाल का दर्शन करने के लिए आया हूँ, अपने लाल का दर्शन करा दे। तो गई जो नौकरानी दासी थी अंदर, बोले क्या हुआ, भिक्षा क्यों वापिस लाई? बोले माता जी वो भिक्षा हाथ में ले कर के थाली वापस दे दिया। बोला जा कर के अपनी गृह माता से बोल दे मैं भिक्षा के लिए नहीं आया हूँ, अपने लल्ला का हमको दर्शन करा दे, मैं दर्शन करके चला जाऊँगा। तो यशोदा माता ने सोचा कि ये कम भिक्षा लगा, इसको इसलिए नहीं लिया। सब आके ले गए अच्छे अच्छे दान, चलो बड़ा थाल लिया, उसमें दक्षिणा भी रखा, खुद भिक्षा भी रखा, खुद ले के आई। बोले लो बाबा जी हमें यानी कि देर हो गई आने में, आप नाराज़ मत होना, हमारे लाला को आशीर्वाद दे के जाओ। तो बड़ा थाल भी भगवान अपने हाथ में लेके प्रणाम किए। बोले माता जी मैं भिक्षा के लिए नहीं आया हूँ, हमें अपने लाला का मुंह दिखा दो, मैं आपके लाला का दर्शन करने आया हूँ। तो माता ने सोचा कि इसको अब क्या दूँ, अब ये नौटंकी कर रहा है, पाखंड कर रहा है। बोले फिर आना बाबा जी, अभी हम लोग जो हैं कि भाग दौड़ में हैं, फिर आना। बोले नहीं फिर आना नहीं, हमको दर्शन करा दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं चला जाऊँगा। तो यशोदा माँ बोले कि भाई देखो हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, आप जाओ,
बोले नहीं, मैं यहीं बैठा रहूँगा जब तक आप दर्शन नहीं कराओगे। यशोदा माता ने बोला कि ठीक है बैठो, आपकी मर्जी, और इतना कह के अंदर चली गई। अब शंकर भगवान सोचे अब क्या करूं, तो उन्होंने क्या किया, तो मंत्र जपने लगे कि बोला चलो लगता है कि हमारे कुछ प्रार्थना में कचाई रह गई, तो वो माला निकाल के जपने लगे। मेरे मित्रों, मेरे साथ